एक शैतान और एक फरिश्ते, एक ऐसा मुसव्वर लेके आओ जो हर तरफ यानी कि बात फैल गई थी। उसको बादशाह के सामने पेश किया जाता है और बादशाह उसे कहते हैं आपकी अंदर कितना हुनर है और आप कैसे बना सकते हैं। एक बच्चा मिला जो कि निहायत ही खूबसूरत था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तारीख़ में एक ऐसे बादशाह गुजरे हैं जिनके दौर में उनके दिल के अंदर एक ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई कि उन्होंने कहा कि मैं एक शैतान और एक फरिश्ते सिफत इंसानों की तस्वीर मुझे बना के दिखाई है। तो उन्होंने अपने यानी वज़रा को हुक्म दिया एक ऐसा मुसव्वर लेके आओ जो मुझे एक फरिश्ते और एक शैतान की तस्वीर बना के दिखाए। तो गोया मुसव्वर को तलाश करने के लिए हर तरफ यानी कि बात फैल गई थी। तो आखिरकार उनको एक मुसव्वर मिल जाता है। जब वो मुसव्वर मिल जाता है तो उसको बादशाह के सामने पेश किया जाता है और बादशाह उसे कहता है कि मुझे एक शैतान और एक फरिश्ते की तस्वीर बना के दिखाओ। तो वो शख्स हामी भर लेता है और कहते हैं कि आप जल्दी कंप्लीट कीजिए ताकि मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी अंदर कितना हुनर है और आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप अच्छे बना लेते हैं तस्वीर और मुझे पसंद आ जाती है और बाकी लोगों को भी पसंद आ जाती है, यकीनन अगर उसी तरह की हुई तो ज़रूर तुझे इनाम व कराम से नवाजा जाएगा। जब वो शख्स एक फरिश्ता सिर्फ इंसान की तलाश के लिए निकला, क्योंकि उसने बाज़ाहिर फरिश्ता तो नहीं देखा हुआ था, तो उसको कोई ना कोई ऐसा इंसान चाहिए था, ऐसा बच्चा चाहिए था, ऐसा नौजवान चाहिए था जो कम से कम उसके अंदर फरिश्ते की जैसी सिफ्त हो, खूबसूरत हो और हर लिहाज से। तो गोया उसने तलाश करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको कुछ कोशिश करने के बाद एक बच्चा मिला जो कि निहायत ही खूबसूरत था। तो उसने उसको बिठाकर उसकी तस्वीर बना ली। जब वो उसकी तस्वीर बना लेता है और फिर बादशाह के सामने पेश कर देता है कि ये इस तरह के फरिश्ते हुआ करते हैं। उसने बाज़ाहिर देखा नहीं था, लेकिन फिर भी उससे जितनी कोशिश हो सकती थी उसने अपने मुसव्वरी के थ्रू उसने कोशिश की और उसकी पेंटिंग बना ली और फिर बादशाह को पेश कर दी। बादशाह को बड़ी पसंद आई। तो फिर बादशाह ने कहा कि अब मुझे एक शैतान सिफ्त की तस्वीर बना के दिखाओ, शैतान की तस्वीर बना के दिखाओ। तो वो काफ़ी कोशिश करता रहा, लेकिन उसको नहीं मिल रहा था कोई इस तरह का आदमी जिसकी वो शैतान की तरह की वो तस्वीर बना सके। तो उसने कोशिश की, काफ़ी सारे सफ़र किए, लेकिन उसको दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नज़र ना आया जिसके अंदर उसने ऐसी कोई क्वालिटी पाई हो जो शैतान सिफ्त हो। क्योंकि उसने भी उसके को देख कर ही तस्वीर बनानी थी, बज़ाहिर उसने शैतान नहीं देखा था। और हर इंसान बड़ा खूबसूरत है, लेकिन शैतान तब बनता है जब उसके किरदार बुरे होते हैं। चलो गोया इसी तरह होता रहा। तो काफ़ी अरसा गुजर गया, काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन उसको नहीं मिल रहा था। अब बादशाह का भी वक्त आखिर आ गया और उसके भी यानी कि आखिरी अय्याम आ गया। और बादशाह ने उस मुसव्वर को बुलवाया और कहा कि ये काम आप जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि मेरा कोई पता नहीं कि मैं कब चला जाऊं। तो उस मुसव्वर ने कहा ओके हो गया, मैं तलाश करता हूं। तो उसने तलाश करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको काफ़ी अरसे के बाद यानी तलाश करने के बाद एक शख्स नज़र आया, बतूर शैतान के नाम से उसको नज़र आया। उसने देखा कि उसकी शक्ल अजीब है और बड़े बड़े बाल हैं और बड़ी कद है। इसी तरह वो उसको लगा कि इसके अंदर शैतानी सिफ्त है और उसके किरदार से लगा। फिर उसने उस बंदे की तस्वीर बनानी चाहिए, लेकिन वो नहीं बना रहा था। फिर उसको चंद इवज़ पैसे दिए, फिर जाके उसने इजाज़त दी। इसी तरह वो जब उसकी तस्वीर बनाने लगा तो वो शख्स रोने लग गया जिसकी वो तस्वीर बना रहा था। तो उसने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। तो फिर उस शख्स ने बताया कि आज से कबल 40 साल पहले आपने एक बच्चे की तस्वीर बनाई थी। उसने कहा जी हाँ, वो एक फरिश्ता सिफ्त बच्चा था, बड़ा खूबसूरत था, जिसकी लोग तारीफ़ करते थे। तो उसने कहा कि वही बच्चा आज आप उसी की दोबारा तस्वीर बना रहे हैं। वही बच्चा आज शैतान की सिफ्त में कन्वर्ट हो चुका है और अपने कामों की वजह से, अपने अमालों की वजह से और जो ज़िंदगी में उसने अमाल किए उसकी वजह से आज तुम उसकी शैतान सिफ्त की
تصویر بنا رہے ہو اور اس کی شکل بھی شیطان جیسی ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بتایا تو مصور نے کہا کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا؟ تو پھر اس نے اپنے زندگی کے جتنے برے اعمال تھے اس نے بتائے۔ تو گویا اس بات کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اور بچپن میں سب فرشتے صفت ہوتے ہیں، ان کے کوئی یعنی کہ ایسا برا عمل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو برا بھلا کہا جائے، لیکن جب وہ زندگی کے بڑھتے ہیں یعنی کہ نوجوانی میں آتے ہیں یا پھر آگے بڑھتے ہیں، تو جب وہ اپنے اعمال کے ذریعے یعنی کہ برے اعمال کرتے ہیں تو ان کے اندر شیطانی صفت پائی جاتی ہیں۔ خدا را اس طرح سے بچیں اور اپنے آپ کو اچھے اعمالوں میں ڈالیں اور اچھے اعمال کریں، تاکہ آپ کے شکل و صورت بتائے کہ یہ حضور کا غلام ہے اور اللہ پاک کا نیک بندہ ہے۔ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو اللہ پاک اس جہاں میں بھی آپ کو کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اگر آپ کے برے اعمال ہوئے تو اللہ پاک آپ کو اس جہاں میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔